नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। क्या हुआ माधवी जी, ऐसे शून्य में क्या निहारती बैठी हो? आपको ऐसे बैठा देख अच्छा नहीं लगता। आखिर किस चिंता में डूबी हो? गिरधारी जी अपनी पत्नी से बोले। देखिए जी, आपको तो सब पता है, फिर भी बताती हूँ। यह रुचि पिछले 4 महीने में दूसरी बार अपने मायके में आकर बैठ गई है। सोचिए, नई बहुरिया प्रीत क्या सोचती होगी हमारे बारे में। कहते हुए अपने आंसू अपने आंचल से पोंछती हैं। हाँ माधवी जी, सही कहा, तुम्हारी चिंता तो जायज़ है। बेटियां अपने ससुराल में और हंसती खिलखिलाती हुई मायके मेहमानी करवाती ही अच्छी लगती हैं। एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए गिरधारी जी बोले। माधवी और गिरधारी जी के 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी रुचि, जिसकी शादी 2 साल पहले हो चुकी। अब 4 महीने पहले बड़े बेटे विभोर की शादी हुई है और छोटा बेटा अमित नौकरी करता है। परेशानी यह है कि अच्छा पति परिवार होते हुए भी रुचि जब चाहे अपने मायके चली आती है। पहले माधवी जी को लगता था एक बच्चा हो जाएगा तो रुचि को थोड़ी अकल आएगी, मगर वह तो बच्चा होने के बाद और भी ज़्यादा मायके के चक्कर लगाने लगी। असल में उसकी उसके सास ससुर से बिल्कुल नहीं पटती थी, या यूं कहें वह घर में ध्यान देना ही नहीं चाहती थी। सिर्फ पति और अपने घूमने फिरने से मतलब रखती। आखिर एक बहू को कौन इतनी आज़ादी देता है? थोड़ी बहुत उम्मीद तो करता ही है, इसमें कुछ गलत भी नहीं। बस यही खटपट रुचि की जिंदगी में चल रही थी। मगर इस बार दामाद मुकेश अपनी सास को सीधे तौर पर धमकी दे चुके थे कि अगर रुचि में कोई सुधार नहीं होता है और वह बार बार मायके जाकर बैठती है तो रखिए उसे अपने पास। मैं उसे कल देता था तो आज ही तलाक देता हूँ। यह बात जब नई बहू को पता चली तो उसने अपने ससुर से इस मसले का हल ढूंढने की बात कही। तब गिरधारी जी उत्सुकता से पूछे, आखिर तुम जानती क्या हो रुचि के बारे में? पापा जी, विभोर ने मुझे सब कुछ बताया है और आज मैं आप दोनों की परेशानी देख खुद बहुत दुखी हूँ। इसलिए कहती हूँ आप दोनों मेरा साथ दीजिए तो हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। प्रीत उन्हें कुछ बातें समझाती है। अपनी बहू की बात सुन माधवी और गिरधारी जी हामी में हाँ भर देते हैं। रात को खाने के समय, हाय हाय कितनी मिर्ची डाली है भाभी, मैं तो खा भी लूँ, मम्मी पापा इस उम्र में कैसे खा सकते हैं? रुचि दीदी, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, कहती हुई प्रीत रसोई में चली गई। मम्मी, आप कुछ कहती क्यों नहीं? माधवी जी ने चुप रहने का इशारा किया। सब चुपचाप अपने कमरों में चले गए। अगले दिन, मम्मी आप रसोई में क्या कर रही हैं? रुचि बहू तो 9 बजे तक उठेगी, चाय नाश्ता बना दूँ, वरना तेरा भाई भूखा ऑफिस चला जाएगा। लेकिन आपको तो गठिया है ना, अब ज़्यादा देर तक कहाँ खड़ी रहेंगी? लाओ मैं करती हूँ, बोल माँ के हाथ से चाय का पतीला लेकर दूध डालने लगी। तभी देखा माँ धीरे से परात में आटा छान रही थीं। अरे आपकी कलाई उंगलियों की जोड़ तो दर्द करते हैं, आटा गूंथने से। आप छोड़ो, मैं करती हूँ, आप चाय पी लो। तभी माधवी जी एक कप चाय ले जाने लगी। बहू को दे आती हूँ। मगर माँ आप क्यों जाएंगी? उसे पीनी हो तो वह खुद आकर ले जाए। अरे बेटा क्या बताऊँ, करना पड़ता है। सब सुन रुचि फटाफट पराठे और आलू की सब्जी बनाने लगी। अचार निकाल दोनों भाइयों का टिफिन पैक करके टेबल पर नाश्ता लगा दिया। फिर देखा तो प्रीत भाभी उबासी लेते हुए चली आ रही थी और बैठकर नाश्ता करने लगी। उसे देख रुचि के तन बदन में आग लग गई, लेकिन माधवी जी का इशारा पाकर चुप रह गई। कुछ देर बाद देखा तो प्रीत पर्स मटकाती हुई बोली,
मम्मी जी, मैं सहेली के साथ पिक्चर देखने जा रही हूँ, वहीं कुछ खा लूँगी, आप अपना देख लेना। रुचि की तरफ देखा भी नहीं। माधवी जी सिर हिला देती हैं। चलो, करेले काट कर दाल चावल भिगो देती हूँ, फिर आटा भी लगाना है। बेबसी से माधवी जी कुर्सी से उठने लगी। माँ, मैं भी चलती हूँ। ये भाभी को क्या हुआ? पिछली बार तो अच्छी भली थी, इस बार तो कुछ नया ही अंदाज है। अरे बेटा, मेरे लिए कुछ नया नहीं है, यह तो शुरू से ही ऐसी है। कुछ दिन ठीक ठाक गुजरे, फिर नया रूप देखने को मिला। मेरा तो बुढ़ापा ही खराब हो गया। तेरे पापा भाई यूं डरे डरे रहते हैं, कभी भी मायके जा बैठती है। क्या ये मायके चली जाती है? भाई कुछ नहीं कहते क्या? वह बेचारा खुद ही हाथ पैर जोड़कर ले आता है। भाभी का ये रूप देखकर रुचि हैरान थी। सोचने लगी, मेरे बूढ़े माँ बाप 4 महीने से कितना सहन कर रहे हैं। थोड़ी अच्छी लड़की मिल जाती तो भाई को भी माता पिता की चिंता नहीं रहती, साथ में भाई भी दुखी है। शाम को प्रीत थोड़ा बहुत हाथ बटा सोने चली गई। 2 दिन बाद माधवी जी के घुटनों में तेज दर्द हो रहा था। वे प्रीत से बोली, बहू, थोड़ा सरसों का तेल गरम कर ला दो। मम्मी जी, इतना फालतू समय नहीं है मेरे पास, आप खुद ही क्यों नहीं कर लेती? अच्छा, तो जरा बाम ही लगा दो, थोड़ा आराम पड़ जाए, माधवी जी कराहते हुए बोली। प्रीत रसोई से चिल्लाते हुए बोली, मम्मी जी, हाथ का काम छोड़कर नहीं आऊंगी, आप खुद क्यों नहीं लगा लेती? यह सुनकर रुचि दौड़ी आई। लाओ, मैं लगा देती हूँ। हाँ, लगा दे, पर बेटी तू कब तक लगाएगी? सुन रुचि चुप हो गई। गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर क्या करती। शाम को ससुर जी बोले, बहू चाय बना दो, 5 बज गए। क्या पापा जी, चाय लगा रखी है, मैं पार्लर जा रही हूँ। घर में और भी तो लोग हैं, आप उनसे तो कुछ नहीं कहते, जब देखो मुझ पर हुक्म चलाते रहते हो। बहू, तुम्हें तो पता ही है, मुझे दिन में 4 चाय चाहिए होती हैं, फिर तुम ध्यान क्यों नहीं रखती? हद है, आपने मुझे बहू नहीं काम वाली समझा है। जब देखो चाय नाश्ता खाना मांगते ही रहते हैं, मुझे चैन नहीं लेने देते। ज़्यादा परेशान किया तो मायके चली जाऊंगी, कह देती हूँ। इतने में विभोर बोला, अरे कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा, ऐसा बिल्कुल मत करना। बस करो भाभी, क्या हो गया? घर की बहू कामवाली नहीं होती। मैं आपको 4 दिनों से देख रही हूँ। सास ससुर आपके माता पिता समान हैं, उन्हें ऐसे परेशान करोगी तो सुकून नहीं पाओगी। धरती पर भगवान तो यही हैं, पति से हाथ पांव पकड़ आओगी तो नर्क मिलेगा। ये घर आपका है, यहाँ आपके फर्ज हैं, तो आपको अधिकार भी पूरे हैं। इतने अच्छे लोगों को ही परेशान मत कीजिए, देखना एक दिन आप ही पछताएंगी। वाह दीदी, ये बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें बांटना दूसरों के लिए ठीक है, कभी आपने अमल किया है इन बातों पर जो मुझे बता रही हैं? मैंने क्या नया किया है? जो आप करती हैं वही तो कह रही हूँ। आप कौन सा अपने सास ससुर को मानती हैं? पति की इज्जत कहाँ करती हैं? ससुराल वालों को मान देती हैं? अपनी भाभी के सवाल सुन रुचि सन्न रह गई। भाभी ने क्या गलत कहा? मैं खुद कब अपने ससुराल वालों को मान सम्मान दी? उसकी आंखों के सामने अपने सास ससुर और पति के हताश निराश चेहरे घूमने लगे। जब अपने माता पिता पर बात आई तो पता चला उन्हें कैसा लगता होगा। वे लोग तो मुझे समझाने का भरसक प्रयास करते रहे। मैं घर के कामों से जी चुराती। जब मैं अपनी माँ का हाथ बटा सकती हूँ तो सास का क्यों नहीं? ससुर जी बेटी बराबर प्यार करते हैं, बाजार से खाने पीने का सामान लाते। ननद हमेशा आगे पीछे घूमती है, उल्टा बात का पलटकर जवाब भी नहीं देती। पति भी कितना झेल चुके हैं सिर्फ मेरे लिए, और मैंने तो एक छोटी बच्ची को उसके बाबा दादी पिता से दूर कर रखा है। इस बार माँ जी कितना बोली, बहू पहले तुम अकेली थी, पर अब हमारी पोती को लेकर मत जाओ, उसके बिना घर खाली खाली लगता है। और मैंने कहाँ सुनी। सोचते हुए वह सोफे पर बैठ गई। दीदी, क्या आप समझी कि आप क्या गलत कर रही हैं? विभोर बोला। हाँ समझी, पर बहुत देर हो चुकी है। तेरे जीजाजी मुझे तलाक दे रहे हैं, अब इस गलती का कोई पश्चाताप नहीं। कहते हुए रुचि रोने लगी।
दीदी, माफ़ी मांगने के लिए कभी देर नहीं होती। पीछे देखिए, मुकेश जीजाजी आए हैं तुम्हें लेने। आप यहाँ कैसे? कहते हुए अपने पति के पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जो किया आगे से कभी नहीं करूँगी। अब से खुद से ज़्यादा परिवार का ख्याल रखूँगी। बस तलाक की बात कभी ना करना। अरे, तुम पहले अपना ख्याल रखना, तभी सबका ख्याल रख पाओगी, वरना फिर झगड़ा शुरू कर दोगी। हंसते हुए मुकेश बाबू बोले। माहौल थोड़ा हल्का हुआ तो रुचि बोली, मैंने जो गलती करी उसे तुम दोहरा रही हो। कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी, शायद तुम सीख लो। अरे रुचि बिटिया, यह सीख लेकर क्या करेगी? इसने ही तो मुझे सबक सिखाया है। हम सब नाटक कर रहे थे इसके कहने पर। माधवी जी खुश होकर बोली, माँ, कोई अपनी बेटी के साथ ऐसा करता है क्या? हाँ, करता है। जब घी सीधी उंगली से ना निकले, उंगली टेढ़ी करने में ही भलाई होती है। रुचि, तेरी गृहस्थी बिखरने से बचाई है मेरी बहू ने। गिरधारी जी प्रीत के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, हमें पूरा भरोसा है हमारी बहू कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे हम परेशान हों। यह सुन प्रीत अपने ससुर के चरण स्पर्श कर लेती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हुए कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।